हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे द 6 मेन कैटेगरीज। ये टेक्सोनॉमी जो हम लास्ट टाइम देखे थे उसी के ऊपर हैं ये। द फ्रेमवर्क इलेबोरेटेड बाय ब्लूम and his collaborators consist of 6 major categories: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation। तो हमने लास्ट टाइम देखे थे कि ये टेक्सोनॉमी के पिरामिड में देखे थे क्रिएट, इवैल्यूएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। और आज हम देखेंगे 6 मेजर कैटेगरीज। तो यहाँ पे जो भी संरचना, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी की बनाई गई संरचना है उसे ब्लूम द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा बनाया गया है, जो कि 6 मुख्य उनकी श्रेणियाँ हैं। उसमें है ज्ञान, समझ, कंप्रहेंशन यानी समझ, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, और उसके बाद है एनालिसिस यानी विश्लेषण, और सिंथेसिस यानी संश्लेषण, एंड इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। द कैटेगरीज आफ्टर नॉलेज वेयर प्रेजेंटेड एज स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो जो समझ के बाद के जितने भी हमारी श्रेणियां हैं वे कौशल और क्षमता से आधारित है। विद द अंडरस्टैंडिंग दैट नॉलेज वॉज द नेसेसरी precondition for putting these skills and abilities into practice। तो समझ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हमारी कौशल और हमारी जो क्षमताएं हैं उसे प्रैक्टिस में लाने के लिए, हमारे रियल लाइफ से जोड़ने के लिए समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक शर्त है समझ कि इन सारे स्किल्स और क्षमताओं को एक करने के लिए समझ और ज्ञान ज़रूरी है। While each category contain सब कैटेगरीज, तो जैसे कि सारी श्रेणियों में उप श्रेणियाँ होती हैं, all laying along a continuum from simple to complex and concrete to abstract, the taxonomy is popularly remembered according to the 6 main categories। तो ये जो हमारी उप श्रेणियाँ हैं वे सारी जुड़ी हुई हैं किस तरह से, सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त, इस तरह से निरंतर रूप से वे एक दूसरे पे आधारित हैं। और इसी 6 जो भी मेन 6 जो नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, एंथिसिस एंड इवैल्यूएशन है, ये 6 मेन कैटेगरीज़ हैं और इन्हीं के वजह से टेक्सोनॉमी बहुत ही फेमस और चर्चित हुए थे। तो यहाँ हम देखते हैं नॉलेज के बारे में। नॉलेज क्या है? इन्वॉल्व्स द रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सल्स। तो सार्वभौमिक और किसी विशिष्ट चीज़ों को याद करना इसमें नॉलेज में आता है। देन द रिकॉल ऑफ मेथड्स एंड प्रोसेस। तो याद करना किसी मेथड, विधि या फिर किसी प्रक्रियाओं को याद करना। और द रिकॉल ऑफ अ पैटर्न, स्ट्रक्चर और सेटिंग। तो पैटर्न, संरचना और सेटिंग को याद करना। तो ये सारी चीज़ों को याद करने में ही नॉलेज की कैटेगरी में आते हैं। देन कॉम्प्रहेंशन यानी क्या होता है? समझ होता है। तो यहाँ देखेंगे ये रेफर्स टू अ टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक समझ है, समझ का एक प्रकार है। टू अप्रहेंशन सच दैट द इंडिविजुअल नोज व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड एंड कैन मेक यूज ऑफ द मटेरियल एंड और आइडिया बीइंग कम्युनिकेटेड। तो जो भी एक व्यक्ति से कहा जा रहा है वो उसे अच्छी तरीके से समझ रहा है और वो जो भी उनके पास सामग्री है उसे वो यूज़ भी कर सकता है, और आइडिया जो भी उसके साथ संप्रेषित किया जा रहे हैं या उसके साथ कम्युनिकेट किए जा रहे हैं उसे वो सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है, विदाउट नेसेसरली रिलेटिंग इट टू अदर मटेरियल और सीइंग इट्स फुलेस्ट इम्प्लीकेशंस। तो बिना उसके पूर्व ज्ञान के, यानी ये सारी चीज़ें करने के बाद उसे कौन सा रिज़ल्ट मिलेगा ये जानने के बिना ही वो
सामग्री को जोड़ते हैं और आइडियाज़ को देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है, वो अभी प्रेजेंट में जो भी चीज़ समझ रहे हैं वो उसी को अवलोकन कर रहे हैं, पूरी तरीके से समझ रहे हैं, बट वो इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि इन सामग्री का और किस चीज़ में उपयोग होगा, या फिर जो सामग्री आपको बताई जा रही है उसका जो रिलेशन है एक दूसरे से वो सही है या गलत, उसके बारे में वह तुरंत अभी अवलोकन नहीं कर सकते हैं। यही कॉम्प्रहेंशन जो कि है समझ से रिलेटेड। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन रेफर्स to the use of abstractions in particular and concrete situations। तो एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि मूर्त परिस्थिति में अमूर्त का उपयोग करना एप्लीकेशन है। यानी कि जैसे कि बच्चा किसी सिचुएशन में है तो वो सिचुएशन उसके लिए मूर्त है, बट वो विचार करके उस बुरी सिचुएशन से अपना रास्ता बना रहा है, तो वो जो सोच रहा है वो अमूर्त वो अमूर्त होता है, और इसी को हम एप्लीकेशन कहते हैं। एनालिसिस में हम देखेंगे represents the breakdown of a communications into its constituent elements or parts such that the relative hierarchy of ideas is made clear and the relations between ideas expressed are made explicit। तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसको आप तोड़ रहे हैं, और उसमें से जो आइडियाज़ आपके लिए ज़रूरी है उसे ही आप ले रहे हैं और उसे ही सुस्पष्ट कर रहे हैं। रिलेशंस बिटवीन आइडियाज़, तो आपके आइडियाज़ में आप रिलेशन बना रहे हैं कि वो क्लियर है या नहीं, और जो भी आपके लिए सही लगते हैं, सही आइडियाज़ लगते हैं, उसे आप चूज़ करते हैं। एक पिक्चर्स के द्वारा देखिए, यहाँ एक पिक्चर है, यहाँ जैसे कि एनालिसिस है, जैसे कि बच्चे के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं और उन आइडियाज़ में से वो जो भी उसे उस अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सही लगेगा बच्चा उसे ही चूज़ करेगा, उसे कहते हैं एनालिसिस। ओके, यानी बहुत सारी टुकड़ियों में से जो सही है उसे लेना, यानी अपने विचार जो भी हैं उन्हें अपनी समस्या के अकॉर्डिंग बहुत सारे विचारों को उत्पन्न करना और उसमें से एक सही विचार को अप्लाई करना, यह है एनालिसिस। उसके बाद हम देखेंगे सिंथेसिस। Involves the putting together of elements and parts so as to form a whole। यानी कि putting together यानी सारी चीज़ों को एक साथ रखना, of elements and parts तत्वों और भागों को एक साथ रखना ताकि कोई चीज़ पूरी हो सके। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ लाइब्रेरी में बच्चे बहुत सारी अलग अलग तत्वों को और पार्ट्स को एक करते हैं और फिर कुछ अलग सी नई चीज़ बनाते हैं, तो इसे कहते हैं सिंथेसिस। यानी कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को एक करके एक नई चीज़ बनाना, उसे सिंथेसिस कहते हैं, उसे संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इवैल्यूएशन। engenders जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड मेथड्स फॉर गिविंग पर्पजेस। तो जो भी आपके पास पर्पज़ है, जो भी आपके पास उद्देश्य है, उस उद्देश्य से जो भी सामग्री और विधि की वैल्यू के बारे में सही निर्णय देना इवैल्यूएशन है। ठीक है, यानी जो भी आपके पास पर्पज़ दिया गया है उस पर्पज़ का आपके सामग्री और मेथड यानी कि विधियों के बारे में निर्णय देना, उसकी वैल्यू के बारे में निर्णय देना, उसे ही इवैल्यूएशन कहा जाता है। यानी कि बच्चा कोई किसी काम को करने में सक्षम है या नहीं, इसे जानना ही इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।